श्री परम पूज्य महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाग्य और मेहनत में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? भाग्य और मेहनत। अब ये देखना है कि मेहनत तुम कौन सी करते हो। अगर केवल तुम असत मेहनत करते हो तो भाग्य प्रारब्ध को तुम परास्त नहीं कर सकते। अगर भजन करने की मेहनत करते हो, सत मेहनत करते हो, तीर्थ यात्रा है, पुण्य है, दूसरे का परोपकार है, खूब नाम जप है, तो भाग्य को बदल सकते हो। फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं क्योंकि भाग्य बढ़िया है। तो भाग्य बदला जा सकता है पुण्य के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, परोपकार के द्वारा। अगर ये कर्म नहीं तो फावड़ा चलाने से, मेहनत करने से भाग्य नहीं बदलता है। भाग्य बदलता है सत्कर्म के द्वारा। अब सत्कर्म का अनुष्ठान हो तो पूर्व के असत कर्मों का नाश करके वो उसकी उन्नति कर देता है। डॉक्टर विधि जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर और मन दोनों एक साथ चलते हैं। शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा तो अच्छे विचार आते हैं। महाराज जी, आप बीमार होने पर भी इतने शुद्ध विचार और इतने ऊर्जावान कैसे हैं महाराज जी? हम शरीर में नहीं रहते, हम प्रभु में रहते हैं। हम हर समय इतने आनंदित रहते हैं कि संसार का कोई पद भी मिल जाए तो उतना आनंदित नहीं होगा वो व्यक्ति। हम उतना आनंदित रहते हैं क्योंकि हम प्रभु में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर तो परेशानी है, शरीर में तो रहना, अगर शरीर में रहते होते तो परेशानी ही परेशानी है। हमारा मन जो है वो भगवान ने ले लिया है, तो मन भगवान में रहता है, हम भगवान में रहते हैं, इसलिए आनंद रहता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो आनंद रहता है। उसी आनंद में सब हो रहा है। अगर शरीर में तो बहुत परेशानी हो जाए, किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, क्या क्या समस्याएं, फिर उन्हीं समस्याओं में हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन तो इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख, शांति और आनंद चाहते हो, दुख, भय, चिंता, शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। तुरंत नहीं होगी, समय लगता है। थोड़ा दीर्घ काल तक नाम जप करो, हिम्मत करके माया से लड़ते रहो। फिर देखो, जब मन प्रभु में लगने लगेगा तो अद्भुत आनंद आता है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाती है, हर बात सहने की सामर्थ्य आ जाती है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये भगवान की शरणागति से, भगवान में मन लगाने से, भगवान के हो जाने से ऐसा आनंद बना रहता है। और कोई दूसरी जादू टोना, कोई औषधि, कोई इसमें काम नहीं करती है। महाराज जी, साधक के जीवन में ये तो महाराज जी आपका तो महाराज जी, जैसे साधक जन है, जैसे कभी दवाई आदि ले लेते हैं, ऐसी दवाई तो महाराज जी विचारों में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। हाँ, तो अगर हम शरीर में रहें तो हमारे भी फर्क पड़ जाए। वो टेबलेट शरीर में गए, हम ठाकुर जी में है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए होता है। जैसे पवित्र हृदय है ना, थोड़ा भी कुछ जाएगा तो पता चल जाएगा। थोड़ा भी, अगर हम जैसे अभी इसमें भाव जनरल आदमियों का कर लें तो एक एक आदमी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और जब हम पहले ही भाव किए मेरे भगवान इस रूप में आए हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब पदार्थ आता है तो अगर हम पदार्थ खाएं तो तुरंत उसका परिणाम, और जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो फिर वो मंगलमय हो जाता है। सारा खेल भावों का है। तो जितना नाम जप करोगे, हृदय पवित्र होगा, उतने घृणित वस्तुएं, अपवित्र वस्तुएं से आपका मन हट जाएगा। देखो, लोग कितने गंदे विचार वाले बन जाते हैं, कितना गंदा मन हो गया, अपने पूज्य माता पिता को मार देते हैं। तो ये शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदी बुद्धि अपवित्र हो गई। तो राक्षसी बुद्धि, वो जो मन भावे सो कर रही है। तो हमें लगता है कि हमें पहले खान पान सुधारना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, तब हमारी लौकिक आनंद प्राप्त हो। कर्नल राकेश कुमार वर्मा जी। राधा वल्लभ सिंह। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, 2 साल से आपका शरणागत हूँ। आपके कहे वचनों के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपके कहने के अनुसार 12 साल अगर लगातार साधक प्रयत्न से भजन करे तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। मगर महाराज जी, तृष्णा से
प्रतीक्षा का मार्ग ही इतना कठिन लग रहा है कि उपलब्धि कब होगी कुछ कह ही नहीं सकते। महाराज जी 12 साल अपने ऐसा बड़ा समय अपने लग को गारंटी नहीं कि 12 साल जिएंगे। हाँ, तो अपने को चाहिए, हमको ये धारणा बनानी ही नहीं है, हमें सिद्ध होना ही नहीं है। समझो, हमें सिद्ध होना नहीं, 12 साल जिएंगे ऐसी गारंटी नहीं। हम अभी वाली गारंटी लेते हैं कि यदि अभी आप बोल रहे हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश और अभी प्राण निकल जाते हैं तो अभी आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। रह गई हमारे कूड़ा करकट की बात कि अंदर काम है, तृष्णा है, वासना है, तो ईमानदारी से अब तुम्हारे हृदय में नहीं है, तुम्हारा हृदय नहीं रहा, वो गुरु का हो गया, वो इष्ट का हो गया। जब शरणागत हो गए, जब हमने बेच दिया तो इसकी छिपकली भी, मान लो इसमें छिपकली चिपकी है, वो भी उसी के नाम, जाला लगा है वो भी उसी के नाम, खिड़की टूटी अब वो भी उसी के नाम, क्योंकि हमने दे दिया। तो हमने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। अब हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये सब उनका है। अब मुझे केवल एक बात कि भगवान का विस्मरण न हो, बस ये सब कुछ भगवान का है। तृष्णा सता रही तो हृदय को सता रही, आप देखने वाले हैं, आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं सकती, आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं। अमल आपका स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंतःकरण में आता है काम, अंतःकरण में होती तृष्णा, तो आप अंतःकरण के देखने वाले हैं, आपने गलती से स्वीकार कर लिया, इसलिए तृष्णा आपको परास्त कर रही है। अगर आप अंतःकरण में दृष्टा बने तृष्णा के तो वो नष्ट हो जाएगी, आपको गिरा नहीं पाएगी। लेकिन अपने को इतने ज्ञान की भी जरूरत नहीं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, जैसे हो, जितने हो, जो कुछ हो प्रभु के हो, ये बस मान लो। जो हर समय प्रभु की कृपा का चिंतन करता रहता है, आए हुए सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, मन वचन कर्म से प्रभु की शरणागति का स्मरण करता है, वो भगवान के परम पद का ऐसा अधिकारी हो जाता है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल निश्चिंत रहो शरणागति के बल पर और नाम जप करते रहो। हाँ, पाप आचरण ना होने पाए, कोई पाप नहीं महाराज जी, जो आपने बोला वैसे ही है जी। लेकिन एक मन में ऐसा रहता है कि डेली बोलना पड़ता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं तो और कुछ हूँ, मैं तो शरणागत हूँ। हाँ, बिल्कुल, बस शरणागत हूँ। ये जो हो रहा है, ये जो आ रहा है मेरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन आता है। हाँ, वो उनके घर में आता है ना, ये घर तो भगवान के नाम दे दिया। काम भगवान का पुत्र है, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामावतार है ना भैया, उन्हीं के लड़का बच्चा घर नहीं आएंगे तो और क्या करेंगे। अपने को चिंता नहीं करनी, मस्त रहो भगवान की शरणागति में। हाँ, जब गलत कार्य की बात आवे तब उस समय की नहीं, हे भगवान आपने निषेध किया है, ये नहीं होना चाहिए, आपके दास से गलत नहीं होना चाहिए। प्रभु अगर गलत होने जा रहा है तो संभालो, आप हमें रोको, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। बहुत लड़ाई भी होती है ना प्रभु से, यही लड़ाई रोज हो रही है। हमने बैठ के यही लड़ाई। हाँ, अंदर अंदर उनसे लड़ते और कहते अब तुम्हारे सिवा है नहीं कोई, इसलिए लड़ेंगे भी आपसे और प्यार भी आपसे करेंगे। तो ये बात है, मस्त रहो एकदम। हाँ। और एक गुप्त बात बताएं, जैसे बहुत पुराना वृक्ष हो, जैसे बरगद का है, पीपल का है, और उखाड़ के वायु गिरा दे तो महीनों हरा भरा रहता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ चुकी है। ऐसे ही अनंत काल से हम कामादि के वशीभूत रहे हैं, इनकी जड़ तो उखड़ गई है क्योंकि हम शरणागत हो गए, लेकिन ऊपर से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, अब उनमें जड़ नहीं रह गई। अब समय लगेगा सूखने में, और जहां सूख गए तो निर्विकार हो जाओगे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, ऐसा हृदय हो जाएगा। बस बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई लड़नी होती है। ये लड़ाई ऐसी नहीं कि 2 4 6 दिन में ऐसे हट जाए, बहुत लंबे समय तक। वो भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, ये भी बात है। हाँ, वही कह रहे, भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, नहीं तो बहुत लंबे समय। हमको केवल एक बात पकड़े रहना है कि राधा राधा ना छूटने पावे। अगर नाम नहीं छूट रहा तो हम अभी सिद्ध हैं, 12 वर्ष बाद नहीं। अभी हमारे प्राण निकलते तो अभी हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, 12 वर्ष की बात जाने दो। और निर्विकारता आदि ये भगवान की कृपा पर हम देखते, अपने साधन बल पर नहीं। अपने साधन बल पर तो मतलब बहुत लंबा
लेकिन भगवान की कृपा से मिनट में हो जाने वाला है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, तो पल के चौथाई हिस्से में बन सकती है। तो हमें भरोसा प्रियालाल का ही रखना चाहिए, प्रयत्न अपना करना चाहिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। भरोसा प्रयत्न का नहीं है, उनकी कृपा का है। दोनों बातें समझ लीजिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं है, हम भजन में ढिलाई नहीं करेंगे, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। भरोसा केवल प्रभु का है। हमारे जीवन यापन के लिए ये सब है, लेकिन नाथ हम तो आपकी कृपा से उद्धार होगा, आपकी कृपा से आप मिलोगे। बस ये भजन हो रहा है तो आपकी कृपा से हो रहा है। पुरुषार्थ में कमी न हो और कृपा बल का आश्रय तो साधक निकल जाएगा, इसी जन्म में निकल जाएगा। और भजन करने वाले को कोई परेशानी नहीं, अगर इस जन्म में न निकला तो स्वर्ग आदि ले जाया जाएगा और वहां के उत्तम भोग भोगेंगे, और अगला जन्म जो फिर होगा उस श्रीवान कुलवानों में होगा। ऐसे भजन करने वाला VIP जीवन हो गया। अब जितना नाम जप कर लिया वे आपकी उन्नति करेगा। महाराज जी आना ही नहीं चाहते। हाँ, उत्तम बात तो यही है। हाँ। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप भी महाराज जी के प्रवचन सुन उनकी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की कोशिश करते होंगे। दोस्तों, यह मार्ग बहुत ही दुर्लभ है। आप इस मार्ग पर चलिए और साथ में जो भी आपके आसपास हैं, माता बहन या आपके दोस्त, उनको भी आप प्रेरित करिए और आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर चलिए, ताकि जो उन्नति है उनकी उन्नति हो सके और ये जीवन मरण के लोक से हमें मोक्ष प्राप्ति हो सके। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।